हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग जानेंगे लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक में देख सकते हैं आप, लगातार यहाँ पे गिरावट हो रही है। ठीक है, तो लगातार गिरावट हो रही है, तो ये स्टॉक कैसा है, क्या इसमें खरीद सकते हैं, वो जानेंगे। तो जान लीजिए, ये कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। हालांकि कंपनी में गिरावट तो हो रही है, लेकिन आप जान लीजिए कंपनी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कंपनी के पास अगर देखा जाए रिजर्व, तो 531 करोड़ का रिजर्व है और कर्ज मात्र 83 करोड़ का है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंपनी ठीक ठाक है, कंपनी के पास अच्छे खासे पैसे भी हैं जो कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है। ठीक है, और कंपनी का देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर्स पास होल्डिंग भी 49.36 का ठीक ठाक होल्डिंग भी और एफआई के पास 2.22% की होल्डिंग है। डीआई के पास देख सकते हैं 0.15 और यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड के पास भी होल्डिंग है 0.02% की होल्डिंग। ठीक है, तो सब कुछ इस कंपनी में ठीक ठाक है। हालांकि गिरावट की वजह से क्या है कि प्रमोटर्स ने कुछ होल्डिंग अपनी कम की है और म्यूचुअल फंड्स का भी कुछ होल्डिंग कम हुआ है। ठीक है, और अगर देखा जाए यहाँ पर, तो कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट अगर देखा जाए तो क्वार्टरली थोड़ा सा कम जून में आया था 217 करोड़। लेकिन ओवरऑल कंपनी अगर देखा जाए तो कंपनी अच्छा है और इन्वेस्टमेंट के लायक है। ये एक मल्टी बैगर हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, और बहुत से लोगों के लिए मल्टी बैगर हुआ भी है, क्योंकि जिन लोगों ने इसको निचले स्तर में खरीदा था तो उन लोगों के लिए मल्टी बैगर स्टॉक है। ठीक है, हालांकि अभी गिरावट हो रही कंपनी में, लेकिन आने वाले समय में ये एक कंपनी आपके लिए मल्टी बैगर साबित हो सकता है। और कंपनी कहाँ तक गिरेगी वो भी जान लेते हैं। तो कंपनी देख सकते हैं कि कंपनी लगातार यहाँ पे गिर रही है। ठीक है, तो कंपनी कहाँ तक गिर सकती है वो भी देख लेते हैं। तो कंपनी का अगर हम लोग यहाँ पे बनाना चाहें एक सपोर्ट जोन, तो देख सकते हैं ये जो स्टॉक है यहाँ पर, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, यहाँ पर कंपनी यहाँ पर सपोर्ट एक दो बार ली है, लेकिन देख सकते हैं पिछले लास्ट टाइम जब यहाँ सपोर्ट लिया था तो कंपनी कितनी बड़ी रैली दिखाई थी। देख सकते हैं एक बार यहाँ सपोर्ट लिया था, इससे पहले सपोर्ट यहाँ लिया, फिर इससे पहले सपोर्ट आपका फिर यहाँ लिया। तो इतना बार कंपनी ने सपोर्ट लिया है, तो हमें वेट करना है इस सपोर्ट जोन के पास आने का, और उसी समय हमें बाय करना है। अगर आप यहाँ नए बायर हैं, फ्रेश बायर हैं, तब हमें यहाँ सपोर्ट जोन में वेट करना है, तभी हम खरीदारी करने का सोच सकते हैं। ठीक है, तो वो भी कितने प्राइस में वो भी जाने, 56 रुपए के आसपास है। जब सपोर्ट ले लीजिए तब हम लोग यहाँ खरीदारी कर सकते हैं, और वेट करें आप कि इस कंपनी का शेयर यहाँ तक आए, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ तक आता सपोर्ट लेता है तो फिर हमें खरीदारी सोचना चाहिए। और अगर खरीदारी करने पर 64 रुपए का हम लोग को फर्स्ट टारगेट हो सकता है, और सेकेंड टारगेट जो आसानी से हमें मिल जाएगा वो है 73 रुपए का, और थर्ड टारगेट जो हो जाएगा कंपनी के हमारे लिए वो लगभग 80 रुपए का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 टारगेट है, लेकिन हमें इसे सपोर्ट लेना है कहाँ तक, 56 रुपए के आसपास सपोर्ट लेना है। उसके बाद ही हमें यहाँ पे बाय करनी है, उससे पहले बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पास है तो आप होल्ड करें, आपको ये नुकसान नहीं देगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।